हेलो बच्चों, मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, सिलेबस और ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम आधे से ज्यादा चैप्टर कर चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आपने नहीं देखे आप जाइए और उन वीडियोस को देखिए आप पहले। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो काम बचता है वो है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो घर के अंदर हमारा जो पावर सप्लाई है उससे जो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर हमारा, आयरन है, कोई भी बल्ब है, कोई उससे वॉशिंग मशीन है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है हमारे, हम उनको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, आपको इस डायग्राम को वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। तीन चीजें देखिए, तीन आपके पास कोई अप्लायंसेस है, तीन रजिस्टर मान लीजिए, एक बार समझने की। एक तो आप सीरीज में कनेक्ट करो, एक आप उन्हीं को क्या करते हैं इस तरह से पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। आप उनको इसके अक्रॉस आपने पावर सप्लाई दी, मान लीजिए यहां से एक रफ डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं यहां से, और एक आपने इसके अक्रॉस पावर सप्लाई यहां से दी इस तरह से। अब देखिए, देखो आप क्या होता है, देखिए यहां से बी पावर सप्लाई आप दे रहे हैं, यहां से भी मान लीजिए बी दे रहे हैं, वो ऊपर या नीचे कैसे बना दीजिए डायग्राम में ना। यहां करंट मिल रही है आई, यहां करंट मिल रही है मान लीजिए आई, वो I1, I2, I3, ये चीजें हम कर चुके हैं सारी। पहले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, जाकर आप उन वीडियो को कीजिए। पहले आपने नहीं किए तो उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। ये की है, ये मैंने तो रफ सा डायग्राम बनाई। एक हम तीन चीजें हमारे पास सीरीज में कंबाइन करें, एक हम उनको पैरेलल में कंबाइन करें। पूरा डायग्राम तो आप बना ही सकते हैं। ये I1, I2, I3 था और ये, तो क्या होगा देखिए, एक तो सीधे इसका मतलब आपके पास घर जाने के लिए एक ही रास्ता है, करंट के पास एक ही रास्ता है। कहीं से भी उस रास्ते में गड़बड़ हो गई, वो रुक गया तो पूरा का पूरा करंट ही मतलब सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। यानी एक भी अप्लायंस यहां से खराब हो गया, कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो करंट नहीं जा पाएगी आगे, कंडक्ट नहीं करेगा यदि कोई एक चीज भी, तो करंट जा ही नहीं पाएगी आगे, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यहां क्या देखिए, यहां मान लीजिए ये खराब हो गया ये वाला, तो हम इसको मिटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं घर में भी ये होता है, फ्रिज खराब हो जाए, एक बल्ब फ्यूज हो जाए, बाकी पावर सप्लाई पर बाकी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहां जैसे मैंने तीन बनाए तो घर जाने के लिए तीन रास्ते थे आपके पास, करंट के लिए तीन रास्ते थे। एक रास्ता बंद भी हो गया तो कोई भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो फिर सुन लीजिए सिंपल सा, सबसे मेन तो यही है कि सीरीज की जगह पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यदि एक डिवाइस, एक अप्लायंस हमारा खराब हो गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि कनेक्ट कर रखा है तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, वो सारे दूसरों को भी अफेक्ट करेगा, और यहां वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करेगा। जो आपके पास जो हम दीपावली के टाइम में या कोई और डेकोरेशन हमें करनी हो, घर में कोई फंक्शन हो, जो लाइटनिंग करते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं, तो वो सारे किसमें कंबाइन होते हैं, सीरीज में। तो वहां आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, एक बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। उसको एक एक बल्ब को चेक करना पड़ता है इलेक्ट्रिशियन को कि कौन सा फ्यूज हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे कहां कनेक्ट होते हैं, किसमें सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि वहां एक के बाद, क्योंकि बहुत सारे बल्ब हमें कनेक्ट करना है, वहां तो हमारी मजबूरी है, हम सबको पैरेलल नहीं कनेक्ट कर सकते। लेकिन घर के अंदर जितनी भी पावर सप्लाई होती है सबको हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। जो भी अप्लायंसेज है, जितने भी, मेरा कहने मतलब पावर सप्लाई में, मेरा कहने मतलब जितने भी अप्लायंसेज है उन सारे के सारे अप्लायंसेज को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक खराब हो जाएगा तो औरों को अफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तो आप क्या लिख सकते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, तो इफ एनी लिख दीजिए, इफ एनी अप्लायंसेज डैमेज हो जाता है या क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, देन इट विल नॉट अफेक्ट अदर अप्लायंसेज
इन पैरेलल। तो एक तो सबसे बड़ा ये एडवांटेज हुआ हमारा कि दूसरों को वो अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद क्या है देखिए, यहां आप देखते हो कि जो वोल्टेज हमारे लिए 220 वोल्ट आ रही है घर में आपके पास। देखिए ये मैंने ये समझाने के लिए बनाया है, केवल घर में जो पावर सप्लाई आती है, जो वोल्टेज आती है, ये डायरेक्ट करंट है, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो डिफरेंस है दोनों के अंदर। आप उससे रिलेट मत कीजिए कि घर में जो आ रही है वो ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बनाती है, और ये डायरेक्ट करंट के लिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसकी डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है। वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल समझाने के पर्पज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है, तो समझाने के पर्पज के लिए मैंने इस तरह से इनको यूज किया। दूसरा देखिए, देखो क्या होता है, यहाँ वोल्टेज है, वो वोल्टेज क्या होता है कि डिवाइड हो जाती है। या तो जैसे घर में 220 वोल्ट आ गई तो सारा वो नहीं मिलेगी, फिर वो 220 वोल्ट एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। यहाँ क्या होती है, सभी के अक्रॉस वोल्टेज, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप अच्छे से इनको क्लियर कीजिए। तो यहाँ वोल्टेज क्या है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है। तो दूसरा ये एडवांटेज हो गया, ऐसा नहीं कि डिवाइड नहीं होता है वो। और जितनी करंट की रिक्वायरमेंट हो, करंट उसी के अकॉर्डिंग, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जितना जिसका रेजिस्टेंस होगा, V तो सेम रहता है, यहाँ आई उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे एक हमने एग्जांपल किया था 8.3, आप देख सकते हैं जाकर कि बल्ब को लगभग जो वहां करंट थी लगभग आई थी वो 0.18 एम्पियर, 0.2 एम्पियर इस ऑर्डर की चाहिए होती है, तो उतनी मिलती है। हीटर को जैसे वहां आएगा 2.2 एम्पियर, वो एक टिपिकल वैल्यू है, ये नहीं हर जगह एकदम 2.2 ही याद रखना आपको हीटर के लिए, पर उससे आपको आइडिया लगेगा। ये एग्जांपल्स करने का, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने का, न्यूमेरिकल करने का ये बेनिफिट है कि हम रियल वर्ड से, रियल चीजों से उसको कनेक्ट कर पाते हैं, और हमारा कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है। तो जिसको जितनी करंट चाहिए, अब ये अप्रोप्रिएट नहीं है हीटर को 0.2 एम्पियर दे और बल्ब को 2.2 उल्टा कर दे, ऐसा नहीं। जितना जिसको जरूरत है, हीटर को 2.2 एम्पियर की जरूरत है तो उतनी मिलेगी, बल्ब को जैसे 0.2 एम्पियर, उस एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं मैं। मेरा कहना है जिसको जितनी करंट, जिस अप्लायंस को जितनी करंट जरूरत है उसको उतनी ही करंट मिल जाएगी। ऐसा किसमें पॉसिबल है, केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी बेनिफिट है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लायंस से उनको करंट मिलती है। तो मेन ये 2 पॉइंट है, बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो आप लिख दीजिए इसके अंदर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सबको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है और करंट जितनी चाहिए उतनी मिलती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस remains same and all appliances get electric current according to their, जितनी जिसको जरूरत है उतनी इलेक्ट्रिक करंट उसे मिल जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लीजिए। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम नहीं बनाना है, समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लीजिए। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जहां भी आपको नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम आज करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। 2 टॉपिक हमारे मेन है, उनको हम करेंगे साथ साथ। इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एग्जांपल्स को, इंटेक्स्ट क्वेश्चन को, इनको बहुत ज्यादा सिंसियरली लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से न्यूमेरिकल, और आप उनको करेंगे तो आपका डर है जो कि न्यूमेरिकल है, पता नहीं कई तो उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं कि न्यूमेरिकल तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ कितना इजी है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा तो लॉजिक आपके लगाने आते ही नहीं है, तो केवल फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले और सिंपल फॉर्मूले हमने देखे हैं। तो आज हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, जो पेज नंबर 216 है उसके। तो क्या है देखिए, आंसर फर्स्ट देखिए, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको क्या बताना है, देखिए पैरेलल में कनेक्ट हो तो किस किस का इक्विवेलेंट बताना है। एक तो आपके पास है 1 ओम और 10 to the power 6 ओम। दूसरा है 1 ओम
10⁻³ ohm and 10⁻⁶ ohm। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। देखो, जब भी आप पैरेलल के अंदर कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस आप कंबाइन कर रहे हैं उससे भी छोटा आएगा। जैसे 1 और 10⁻⁶ ओम कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट आएगा, छोटा कौन है 1 से भी छोटा आएगा। यहाँ इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, वही 1, तो इक्विवेलेंट आएगा 1 से भी कम आएगा। तो आपको मिनिमम रेजिस्टेंस का पूछेगी, मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप उन तीनों को क्या कर दीजिए, पैरेलल में। मैक्सिमम पूछे तो सीरीज में, सीरीज में जब आप कंबाइन करेंगे वो तो सीधा ऐड होता है, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आएगा। क्या मैंने दो बातें बोली, मैं ध्यान रखिए। सीरीज में जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो जितनों को भी आप कनेक्ट कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आएगा। क्यों, 5 ओम 6 ओम 7 ओम, 3 को कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा बताइए, 18 आ जाएगा ना। तो वो 18 ओम है, वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है ना। और इन्हीं को आप पैरेलल में कनेक्ट करके देखिए, सबसे छोटा कौन है 5, इनका पैरेलल जब लगाएंगे फॉर्मूला निकालेंगे तो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा, 5 से भी छोटा आएगा। तो अब देखिए, देखो क्या करते हैं, देखिए अब हम यहां से, तो इनका इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/, ये हमारे पास फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां से 1/1 प्लस 1/10⁻⁶, ये हमारे पास है। क्या कर देंगे, दोनों वैल्यूज पुट कर दी हमने। क्या करेंगे, देखिए आप वैल्यूज पुट करने के बाद अब यहां से, अब क्या कर देंगे आप यहां से, ये कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको वैसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। आपको ऐसे ही ऐसे लग रहा है कि 1 प्लस में 10⁻⁻⁶ हो जाएगी, तो कितना लिख देंगे आप, 10⁻⁻⁶ हो जाएगी, तो 0.0001, इस तरह से 5 0 लगा देंगे और 1 1, तो ये आ जाएगा 1 ये आंसर नहीं आया, ये 1/R है। और R जब करेंगे, मैंने बताया बहुत बार आप ये गलती करते हैं, तो 1.00001। तो आप फिर भी दे सकते हैं, मैंने भी बताया आपको, जितने भी कनेक्ट हैं फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर जो आपका है सबसे छोटा, तो लगभग कितना है ये आप अप्रोक्सीमेट लिख दीजिए, बस इसको बनो। हालांकि एग्जैक्ट आप देखेंगे 1 से मामूली सा कम आएगा। ये क्यों आएगा कम, क्योंकि आप 1 को 1 से बड़ी एक फिगर से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 1 से कम। ये किसका सिंबल है, अप्रोक्सीमेट इक्वल का, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए अब इसके अंदर बी के अंदर 1/R कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो कितना आएगा ये 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶, उसी तरह से आएगा। ये भी 1 से ही कम, सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो या तो एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए, या 1 प्लस क्या कर दीजिए 10⁻³ होगा ना, ये सब समझते हैं, 0.001 हो जाएगा, ये 10⁻³ करेगा, और ये कितना हो जाएगा, उसी तरह से 0.0000005 टाइम और एक बार 1, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1.001 फिर 001। जब आप इनको एक के बाद एक करके सिंपल आप ऐड कर देंगे आप इनको, तो कितना आ जाएगा, देखिए कि जब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगकर जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R की वैल्यू, और R कितना आ जाएगा, देखिए आप यहां से R से, ये आंसर नहीं आता आपको फाइनल आंसर के लिए इसका रेसिप्रोकल, क्यों आपको 1/R नहीं निकाला, आपको R निकाला, वही 1.001001। तो आप वही देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे डिस्कशन जो भी किया था कि 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 से मामूली सी बड़ी फिगर बोले है तो बड़ी ना, तो आएगा 1 से छोटा, लेकिन फिर वही अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या लिख देते हैं 1। तो यह आपको मेन कंसेप्ट ये तैयार करना है यहां से कि जब हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो आप बता सकते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके यहां से, तो अब देखिए, देखो मेरे चैनल के ऊपर हमने 10th क्लास का सिलेबस है वो स्टार्ट किया है, और वो 10th क्लास का सिलेबस के अंदर हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जांपल सारे कर रहे हैं, तो आप इनको भी सीरियसली लीजिए। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं एग्जाम में, सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, फिर भी आप उनको गलत कराते हैं, तो थोड़ा आप उनको ध्यान से देखिए। दूसरा क्या है, देखिए
एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ R1 लिख देता हूं, RL लिख सकते हैं आप इसको 100 ओम का। दूसरा है टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, टोस्टर है 50 ओम का। तीसरा है वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। तीन चीजें आपको दे रखी है और तीनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, तीनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल के अंदर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current? क्या कह रहा है देखिए, फिर से मेरे पास सुनिए, तीन चीजें आपके पास देखिए, वो तीन चीजें क्या, लैंप है, टोस्टर है और क्या है, वाटर फिल्टर है। इन तीनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, तीनों को कह रहा है पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनको दिया गया है। फिर क्या कह रहे हैं देखिए कि आपको ये बताना है कि एक ऐसी आयरन जिसका आपको इक्विवेलेंट, उसका आपको आयरन का रेजिस्टेंस बताना है, किसके इक्विवेलेंट है, वो इन तीनों के इक्विवेलेंट के इक्वल है। क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि आयरन को भी जब आप इस वोल्ट से कनेक्ट करते हो, आयरन को भी जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तो वो भी उतनी ही करंट लेती है जितना ये तीनों लेते हैं। फिर सुनिए एक बात को, मतलब इन तीनों का सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट आपको निकालना है पैरेलल का। क्यों, क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा, देखिए कह रहा है कि इन तीनों के साथ हमें क्या पूछा है, सीधा लैंग्वेज में नहीं कहा, ये कह रहा है कि आयरन का आप रेजिस्टेंस बताइए। आयरन का कैसे बताना, इलेक्ट्रिक आयरन का, कि जब उस आयरन को भी इस 220 वोल्ट से कनेक्ट करें तो आयरन भी उतनी ही करंट लेती है जितनी ये तीनों मिलकर लेते हैं। मतलब आपसे इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा है। और एक क्या पूछा है, एक पूछा है कितनी वो करंट होगी, तो कितना आ जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितना आएगा देखिए आप यहां से, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/, तो आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो भी आपको गिवन है आप लिखना शुरू कर दीजिए, आपको मुश्किल नहीं लगेंगे न्यूमेरिकल्स। तो कितना आएगा 500, तो कितना आएगा 5, ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1। तो क्या किया हमने, तीन रेजिस्टेंस जो दे रखे थे, पैरेलल का बस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 16 अपॉन कितना आ जाएगा 500। फिर आप, मैं बार बार कहता हूं, आप ये आंसर कराते हो कि 4 और ये 125, 4 से कैंसिल आउट कर देना, ये आंसर नहीं है, 1/R होता है। R के लिए आपको क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल 125/4, तो कितना करेंगे 31.25 ओम, ये आप ध्यान रखेंगे। करंट आपसे और पूछा है तो क्या कर देंगे, करंट कैसे निकलेगा, V/R से। V कितना है आपके पास 220 और R कितना है, या तो आप ये वैल्यू रखिए, कभी कभी क्या ऐसा रखने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ये वाली वैल्यू बिना कैंसिल आउट किए हुए, आपको जैसा सही लगे कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं। तो मैंने 125/4 है, तो कितना आ जाएगा 220 into 4, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो आप सब जानते हैं, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 100, ये किससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 2 से फिर सही होगा नहीं, 44 आ जाएगा ये, जब आप इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे। और ये कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा देखिए 176/25, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। एग्जैक्ट आप डिवाइड करके लिख दीजिएगा, 7 आएगा, फिर कितना आएगा 1, तो फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 जब रहेगा उससे पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो ये आप इसको डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा 7.04 एम्पियर। तो ये आप इसके अंदर ध्यान देंगे। तो ये आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर सिंपल सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, करंट निकालना है। तो इतना काम आपको इसके अंदर करना है। आप इनको साथ साथ कीजिए, आपको बहुत इजी लगेंगे, और आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी अभी जो हमने टॉपिक किया है तो वो आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या किया, क्यों हमें पैरेलल में कनेक्ट को करना है, सारा डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
क्या है देखिए उसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, तीन आपको दे रखे हैं, एक आपके पास क्या है 2 ओम है, दूसरा क्या है 3 ओम है, तीसरा क्या है 6 ओम है, तीन रेजिस्टेंस ऐसा लिख दीजिए बोले R1 R2 और R3, तीन है आपके पास, एक आपके पास 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 6 है। अब क्या करें, कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम, इनको ऐसे कंबाइन कीजिए, हिट एंड ट्रायल है एक तरह से, आप इसको कोशिश करके देखिए सही आता है तो सही। एक कितना चाहिए आपको, देखिए 4 चाहिए ना, तो कैसे करते देखिए, मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं, आप कंफ्यूज मत, आपको ये एक बार सीरीज में कनेक्ट करके देख लो। सीरीज में तो मैंने बताया है कि सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सबसे जो बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा, तो काम बनेगा नहीं ना। सीरीज में तो सीधा देखिए 2 और 3 5 और 11 बन जाएगा, ऐसे नहीं। फिर 2 को सीरीज में कर लो, किसी को पैरेलल में कर लो, तो ऐसा करके देखिए। देखो हिट एंड ट्रायल मैं सही वाला करता हूं आपके सामने, तो आपको कोई बात नहीं, गलत होगा तो एक दोबारा जितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो यहां से बनाकर देखिए, ऐसे हम कनेक्ट करके देखिए कितना आता है। 2 है, 3 और 6 को क्या कर दे पैरेलल के अंदर, क्योंकि मैं गलत कर करके बार बनाऊं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत टाइम आपको लगेगा, तो आप बार बार इसे करके देखिए। 3 ही तो है, कितने बना हुआ, तो कितना मैथ के अकॉर्डिंग जानते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन आप सीधा इसको आप करके देखिए। 2 है, ये है, 3 और 6 का क्या आएगा पैरेलल, देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा फॉर्मूला है ये पैरेलल का। तो यहाँ ऐसे R1 R2 तो ये है सर, ये केवल फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है ना, तो दोनों वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ कौन से दोनों पैरेलल में, 3 और 6 वाले, 3 और 6 वाले पैरेलल में, तो R2 R3 मान लीजिए, यहाँ R2 R3 लिख दीजिए, तो ये ऐसा समझ लीजिए आप इसको जैसा भी। तो ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 2 + 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा 3/6 यानी 1/2, तो R आ जाएगा आपके। ये आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है ऐसे फाइंड आउट करने की। तो 2 ओम और ये कितना आएगा 2 ओम, तो हो गया ना 4 ओम। तो सिंपल सा आप ये बनाकर आ जाएंगे, थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से बनाकर कि इन दोनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसके साथ सीरीज में, ये 2 ओम इधर भी बना सकते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा इक्विवेलेंट आएगा, वो यहां से 4 ओम यहां से आ जाएगा। तो एक तो हमारा काम हो गया, सीरीज में तो सीधा ऐड होता ही है। अब देखिए, देखो दूसरा क्या पूछा हमसे, 1 ओम। 1 ओम के लिए आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। क्या आएगा देखिए, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो किस किस को, 2 ओम, फिर निकाल देता हूं इनका इक्विवेलेंट, 3 ओम 6 ओम। 2 ओम 3 ओम और 6 ओम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, कितना आएगा 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 है वही एलसीएम। अब तो सब आप जानते हैं 3 + 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 6/6। फिर सुन लीजिए, मैंने फटाफट क्या कर दिया, देखिए तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 2 + 1 तो 6/6, तो कितना आ जाएगा ये 1/1, तो R भी कितना आ जाएगा यहाँ से 1 ओम आ जाएगा। तो ये दोनों आपको बताने हैं, हिट और ट्रायल से आप देखिए, और आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से उतार लीजिए। अब देखिए, देखो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्या पूछा देखिए हमसे, what is the highest the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance। क्या दे रखा है देखिए आपके पास, कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 5th वाला। तो क्या पूछा देखिए आपसे, R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 8 ओम, R3 कितना है 12 ओम, R4 कितना है, ये 4 है। और इनसे क्या पूछा है, एक तो हमसे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट के लिए मैंने आपको बताया है ज्यादा आपको चाहिए होता है तो कैसे कनेक्ट आपको करना है सीरीज के अंदर। अभी जो क्वेश्चन के जैसे मैंने वैसे क्वेश्चन जाते हैं एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए आप। हाईएस्ट के लिए क्या करना है सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला आप जान चुके हैं अच्छे से, 4 + 8 + 12 + 24, तो कितना आ जाएगा 12 और 12 24 कितना आ जाएगा 48 ओम। बस ये तो बताना है। और क्या पूछा, लोवेस्ट, लोवेस्ट के लिए मैंने बताया कैसे कनेक्ट करना है इनको, मिनिमम क्या दे लोवेस्ट क्या दे, एक ही बात है, हाईएस्ट या मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, यहां से एक ही बात बनेगा।
तो लोवेस्ट कितना आएगा देखिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें कनेक्ट करते हैं सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। ये बातें आप ध्यान रख लीजिए, थ्रू आउट फिजिक्स 10th के बाद भी आपको काम आएगी ये। तो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो कितना आ जाएगा देखिए आप यहां से 24 एलसीएम आएगा। कितने ये सब जानते हैं मैथमेटिक्स, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा देखिए आप यहां से 12/24 1/2। फिर बार बार याद ला रहा हूं, ऐसे नहीं सोच रहे हैं आंसर आ गया, ये 1/r आता है। तो r कितना आ जाएगा यहां से 2 ओम। तो मिनिमम आप इनसे ले सकते हो वो 2 ओम है। देखिए सबसे छोटे वाले से भी छोटा है ना। चारों को अच्छे से कंसेप्ट कनेक्ट कीजिए, चारों को पैरेलल में कनेक्ट किया, सबसे छोटा 4 ओम, उससे भी छोटा आया। सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं सबसे बड़ा है 24, उससे भी बड़ा आता है। तो बार बार बता रहा हूं, ये चीजें याद कर लीजिए। सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट है सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है, और पैरेलल में सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो ये अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमने सारे किए। अब 2 टॉपिक हमारे मेन इस चैप्टर के रहे हैं, उनको हम करेंगे। कुछ थोड़े से इंटेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ज्यादातर हम ये ज्यादा करके चैप्टर हम कर चुके हैं। पहले वाली वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप अच्छे से देखिए उनको, सारे टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए। और कोई भी डाउट किसी वीडियो में आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।